बेहतर होता अगर ये सवाल आप उन लोगों से करते जो 10 साल सरकार। आप शुक्रिया कीजिए कि हमने शुरुआत जम्मू कश्मीर में है, ये वो जम्मू कश्मीर नहीं था जो हमारे दौर में हुआ करता था। हमारी स्टेट थी वो हमसे छीनी गई। जितनी जिम्मेवार इसकी बीजेपी है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसकी जिम्मेवार पीडीपी के वादे नहीं होंगे कि हर घर में 2-2 नौकरी, फिर कुछ नहीं। और ये बीजेपी का हर घर में 15 लाख, फिर जुमलाबाजी। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिसने यहाँ के लोगों को फ्री ज़मीन दी। बदकिस्मती से जो ये इनका दौर आया है, डबल इंजन की सरकार 10 साल यहाँ रही है, हम बर्बादी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। नेशन तो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ धोखा किया, इन्होंने जो है वो जो मंशूर दिखाया था वो महज 2% लोगों के लिए। 10 साल में आपने क्या किया यार? 10 साल आपने बर्बादी के सिवा क्या दिया जम्मू कश्मीर को? जेल खाना बनाया, हमसे हमारा स्टेट आपने 15 लाख का वादा किया, कहाँ है वो 15 लाख? अब जुमलाबाजी बन गया। सर आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। एमएलए देव सर पीरजादा फिरोज जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिरोज साहब, मैं सबसे पहले तो यही सवाल जानूंगा क्योंकि आप उस सरकार का हिस्सा हैं जो सरकार अभी इक़्तिदार में है। इलेक्शन से पहले जो मंशूर में रखा गया था, जिस तरह से कई चीज़ें जो है वो मेंशन की गई थी, जिसमें गैस सिलेंडर की बात करें, बिजली की बात करें, लेकिन जब ये दी गई है, लेकिन उसमें से जो है वो 98% लोग जो है वो निराशा हुए हैं। महज 1.5 से 2% लोगों को दी गई है। क्या मजबूरी रही कि आखिर इतने जो है वो आपने कम समय में कम इतना जो फैसला लिया कि बाकी 98% लोगों को आपने इग्नोर किया? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, आपका कहना सवाल करना आपका हक है, लेकिन बेहतर होता अगर ये सवाल आप उन लोगों से करते जो 10 साल सरकार में रहे, उन्होंने क्या किया है। लेकिन जहाँ पर हमारी बात आती है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हमने लोगों से वोट लिया, हम जीत कर आए, इस वक्त हमारी सरकार है। आप शुक्रिया कीजिए कि हमने शुरुआत की। और सबसे पहले हमने शुरुआत उन लोगों से की जो सबसे ज़्यादा गरीब है। जो AAY है वो सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा गरीब है। अगर हमने उनको राहत देने की बात की है, उनको अगर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, अगर उनको हमने राशन 10 किलो फ्री दिया है, अगर पहले हमने उनकी बात की है, तो आगे आगे ये ग्राफ बढ़ेगा, ये BPLBS में आएगा। लेकिन ये शुरुआत है। आज जिस जम्मू कश्मीर में है, ये वो जम्मू कश्मीर नहीं था जो हमारे दौर में हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती से धोखे में जो बदलाव का नारा PDP ने दिया था, तो हम बदलाव लाएंगे, बीजेपी को रोकने के लिए आप हमें वोट दे दो, उसका नतीजा यही निकला। वो बदलाव यही था कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जो हमारा 370 था, 35 से था, हमारी स्टेट थी वो हमसे छीनी गई। जितनी जिम्मेवार इसकी बीजेपी है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसकी जिम्मेवार PDP है। लेकिन आज जो इसमें जो इस सरकार जो इस वक्त हम UT में हैं, आपको पता है UT में कुछ मुश्किलात भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उमर साहब आज सरकार चला रहे, इसके लिए हमने जो शुरुआत की है, तो उन लोगों तक हम पहुंचे जो जिसको ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और आगे आगे ग्राफ बढ़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमने इलेक्शन में वादे किए हैं, जितने भी हमने वादे किए हैं, हम उन वादों पे पूरा करेंगे। ये PDP के वादे नहीं होंगे कि हर घर में 2-2 नौकरी, फिर कुछ नहीं। और ये BJP का हर घर में 15 लाख, फिर जुमलाबाजी, फिर कहते कि ये जुमलाबाजी थी। ये हमारा जुमलाबाजी नहीं है, ना ही PDP का वादा है, ना ही BJP का वादा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिसने यहाँ के लोगों को फ्री ज़मीन दी है। जो शेर कश्मीर के वक्त में शेख साहब ने यहाँ के लोगों को बसाया, उनको मुफ्त ज़मीन दी। शेर कश्मीर से लेके आज तक जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, लोगों को फ़ायदा मिला है, लोगों को रोज़गार मिला है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जो ये इनका दौर आया है, डबल इंजन की सरकार 10 साल यहाँ रही है, हम बर्बादी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। बेरोज़गारी आसमान को छू रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर सबसे मुल्क के सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। इसकी जिम्मेवार PDP और BJP है, जिनने यहाँ पर PDP ने 5 साल और BJP के 10 साल टर्न चल रही थी। जो दिल्ली में भी यही लोग थे, यहाँ भी यही लोग से आज हमारे। लेकिन हम सुधार रहे हैं, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे आगे देखिए आप, जितना हमें वक्त मिलेगा उतना बेहतरी हम लाएंगे। फिर साहब, एक तरफ जो है वो असेंबली सेशन चल रहा था, दूसरी तरफ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स जो है वो प्रोटेस्ट सड़कों पे कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस बजट में जो है वो डेली वेजर्स के ऊपर कोई बात नहीं की गई। टेलीविज़न पे हमने जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, और जो कमेटी 6 महीने के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट देगी। आप मुतमिन रहे और वो डेलीवेजर भी मुतमिन रहे कि उमर साहब ने जो बोला है वो करता है। और उमर साहब ने अगर बोला है कि हमने कमेटी बनानी है, उसके बाद हम उनके जो मसले हैं उनको हल करेंगे, और ज़रूर करेंगे। क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं वो करते हैं। उनको थोड़ा सा सब्र रखना है, चाहे वो डेलीवेजर हो, कैजुअल लेबर हो, चाहे वो NYC वाले हो, जितने भी है, ये
आर्जी मुलाजिम, उन सबको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा गैप दे दीजिए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम ही ने आवाज़ उठाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने डेरिवेशन के बारे में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है और हम चाहते हैं कि वो रेगुलर हो जाए। वो काफ़ी टाइम से सब्र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत से पिछले 10 साल इन लोगों के उन पर नज़र नहीं पड़ी। आज जो बात कर रहे हैं पिछले 10 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल आपको चाहे कि उनको ये सवाल पूछे कि आपने 10 साल तक ऐसे क्यों नहीं किया। अपोजिशन तो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ धोखा किया, इन्होंने जो है वो जो मंशूर दिखाया था वो महज 2% लोगों के लिए ही था। आप इस पे क्या देखिए अभी हमारा पीरियड चल रहा है, अभी हमारा टर्न ओवर ख़त्म नहीं हुआ, अभी 5 साल है, अभी 4 महीने हुए हैं। अगर हम 5 साल तक ना कर सके तो फिर ये कहे तो ठीक, लेकिन अभी तो शुरुआत है हमारी। इनको बोलो 10 साल में आपने क्या किया यार, 10 साल आपने बर्बादी के सिवा क्या दिया जम्मू कश्मीर को? जेल खाना बनाया, हमसे हमारा स्टेट छीना, क्या किया आप लोगों ने? नौजवान आज सड़कों पे परेशान है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे पढ़े लिखे नौजवान। आप लोगों ने क्या किया? क्या धोखा? आपने 15 लाख का वादा किया, कहाँ है वो 15 लाख? अब जुमलाबाजी बन गया। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, सेंटर में भी वही थी, 10 साल यहाँ पर भी वही लोग थे, क्या दिया उन्हें लोगों को? वो जवाब देना। हम भी 5 साल के बाद अपना जवाब देंगे। उमर साहब ने कहा कि हमने बुनियाद रखी है और इस बुनियाद के ऊपर हम मकान बनाएंगे, वो लोगों के सामने रखेंगे। जब लोग उसको पसंद करेंगे तब हमें वोट दे। हम तक वादा बंद है, हमने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गारंटी है, ये इनकी गारंटी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गारंटी। यानी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है या बजट इसने पेश किया, जिस तरह से अगर स्टेटहुड का दर्जा वापस आ जाता है तो डबल काम होंगे, ज़रूर होंगे। और हमारी लड़ाई सबसे बड़ी तो वही है ना, स्टेटहुड वापस लाना, अपना स्टेटस वापस लाना। सबसे बड़ा मसला तो वही है, वो आना चाहे। और जिस तरह सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके? देखिए, अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम इसकी इज्जत करते हैं, उन्होंने वादा किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि हम बहुत ही जल्दी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इनको स्टेट वापस दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें अपनी स्टेट वापस मिलेगी। और हमें इस पर खुद भी इसके लिए जो जिस तरह हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, और हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए कि बहुत ही जल्दी ये वापस आएगा। बहुत शुक्रिया।